गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी हो रहा है दोपहर का 1:30 बज रहा है और मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल नहाने के लिए। और नहाने के बाद आज का हमारा प्लान है उमानंदो टेम्पल जाने का। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ निकोन जा रहा है, नयन जा रहा है और 2-3 और लड़के हैं। वो सब हम मिलकर उमानंदो टेम्पल जा रहे हैं। उमानंदो टेम्पल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे से हमें फेरी लेके जाना पड़ता है। उसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो फ़िलहाल मैं नहा लेता हूँ और नहाने के बाद रेडी हो जाता हूँ ताकि हम निकल पाएँ, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ठीक है। फैक्ट 27 टू हॉट। जैसा कि आप लोगों को बोला कि नहाने के बाद रेडी हो गया हूँ और अभी निकल रहा हूँ मैं उमानंदो टेम्पल की तरफ। उमानंदो टेम्पल जाने के लिए हमें फेरी पकड़नी पड़ेगी जो कि हमें ब्रह्मपुत्र नदी के पास में मिलेगी। और अभी हम जा रहे हैं, 6-7 लड़के हैं, तो हम सब निकलने वाले हैं। बेसिकली उमानंदो टेम्पल जो है वो भगवान शिव का मंदिर है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक आइलैंड या फिर एक टापू पे बना हुआ है। उस तक पहुंचने के लिए फेरी ही लेनी पड़ती है और फेरी का टाइमिंग जो है सुबह मॉर्निंग 8 बजे से लेके शाम के 4-4:30 बजे तक है। तो अभी तो काफ़ी लेट हो चुके हैं हम, ऑलमोस्ट ये देख लीजिए 2:30 बज चुका है। तो लेट हो चुके हैं, अब फटाफट हमें जाना पड़ेगा, फटाफट टिकट कटवाना पड़ेगा और फटाफट हमें उमानंदो जाना है क्योंकि उसके बाद भी वहाँ पहुँचकर शूट करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा हमें। तो हम यहाँ से निकलते हैं और आपको सीधा मिलते हैं फेरी पॉइंट पे या फिर सीधा उमानंदो टेम्पल पे। ठीक है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, ये फेरी पॉइंट है जो मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ से हमें 10 मिनट में फेरी छोड़ देगा और सीधा उमानंदो टेम्पल लेके जाएगा जो कि उधर है। तो हम वहाँ तक जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। हम 5 लोग यहाँ पे आए हैं, सारे के सारे। हमने टिकट कटवा लिया है। टिकट जो है पर पर्सन 100 रुपीज़ का पड़ा है जो कि जाना और आना दोनों इंक्लूड है। और अभी इस तरीके का रास्ता जो है पीछे दिखाई दे रहा है, इस तरीके का रास्ता। ये हमारी बोट है और ये पुरानी बोट है और हम उमानंदो जा रहे हैं। लो भैया, फाइनली हम उमानंदो टेम्पल पहुंच गए। तो भैया शुरुआत यहाँ से करते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे शिव मंदिरों के बारे में सुना होगा, पर गुवाहाटी का ये शिव मंदिर अपने प्राचीन कथाओं के कारण पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है।
ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब भगवान शिव इस टापू पर ध्यान में लीन थे। उसी समय कामदेव ने इस टापू पर आकर उनके ध्यान को भंग कर दिया। तब भगवान शिव क्रोध में आ गए और उस क्रोध की ज्वाला से उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। उमानंदा नाम के अलावा इस टापू को भस्मांचल नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पुजारियों द्वारा भी एक कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस टापू के दाहिनी तरफ के तट पर एक बिजनेसमैन रहता था जो दूध बेचने का काम करता था। उसके पास काफी सारे जानवर थे, मतलब काफी सारे पशु थे। उसमें से एक गाय हर रोज इस टापू पर दूध देने आती थी। इम्पेशेंटली उस बिजनेसमैन ने रोज उस गाय का पीछा किया और ये देखा कि वो गाय रोज एक बेल के पेड़ के नीचे आकर दूध देती थी। फिर एक रात उस बिजनेसमैन को एक सपना आया और उस सपने में उसने भगवान शिव के दर्शन किए और उस सपने में ठीक उसी पेड़ के नीचे उसे एक शिवलिंग भी दिखाई दिया और उसमें भगवान शिव ने बिजनेसमैन को ये कहा कि वो पूरे रीति रिवाज के साथ उस शिवलिंग की स्थापना करे। लेकिन ठीक उसी रात ब्रह्मपुत्र नदी में भीषण बाढ़ आ गई और वो टापू चारों तरफ से पानी से घिर गया। जब कुछ समय बाद ब्रह्मपुत्र नदी का पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ तब वो बिजनेसमैन उस टापू पर जाकर उसी जगह खुदाई किया जहां जो उसे सपने में दिखाई दी थी। तब उसने वहां पे शिवलिंग को पाया। ऐसा कहा जाता है कि इसी बिजनेसमैन ने इस टापू पर शिवलिंग की स्थापना की और मंदिर बनवाया। घूमने के मकसद से अगर इस आइलैंड पे आ रहे हैं तो बहुत सही है, क्योंकि घूमने के लिए काफ़ी चीज़ है यहाँ पे। मतलब घूमने बोले तो देखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि एक यहाँ पे ट्रैफिक नाम की चीज़ नहीं है, तो ज़्यादा शहर के अंदर की चिक चिक टिक पिक यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। एकदम शांति है और पक्षियों की चहचहाहट है यहाँ पे। तो यहाँ आके अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी जगह है। देखिए ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये एकांत एरिया है और पीछे आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिल जाएगा और वहाँ पे उस तरफ अगर आप देखेंगे उस तरफ तो आपको सूरज भी दिखाई दे जाएगा। तो शाम का समय पे यहाँ से सनसेट देखने में अच्छा लगेगा। इस आइलैंड को पिकॉक आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से देखने से ये आइलैंड जो है पिकॉक के पंख की तरह दिखाई देता है। और ऐसा बोला जाता है कि अहोम राजा, मतलब कि असमीज़ राजा जिनका नाम था गदाधर सिंह, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया है। और ये मंदिर आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बना हुआ है। चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी घूम रही है। वैसे मौजूदा साक्ष्य के अनुसार साल 1694 में असमीज राजा गदाधर सिंह द्वारा यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि बाद में 1857 में आए भीषण भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया, मतलब टूट गया। उसके बाद फिर से एक लोकल बिजनेसमैन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको इस मंदिर में आना है, दर्शन के लिए आना है या फिर घूमने के लिए आना है, तो सबसे बेस्ट टाइम आपका रहेगा शाम का, क्योंकि शाम के टाइम पे जो सनसेट हो रहा होता है वो यहाँ से देखने में एक अलग ही तरीके का आपको अनुभव कराएगा। उमानंदो का असली मीनिंग है, उमा मतलब पार्वती माता और आनंद मतलब हैप्पीनेस। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पार्वती की खुशियाँ बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार कामाख्या टेम्पल का व्लॉग डाला था, तो ऐसा भी बोला जाता है कि जो असम में आया है अगर उसने कामाख्या टेम्पल का दर्शन किया है तो उसको कंपलसरी है उमानंदो टेम्पल का दर्शन करने के लिए, क्योंकि पार्वती माता का मंदिर वहाँ पे है। जब पत्नी वहाँ पे है तो पति यहाँ पे है, तो दोनों के दर्शन ही करे जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि कामाख्या के साथ साथ उमानंदो टेम्पल के भी दर्शन करने कंपलसरी हैं, तभी आपका कामाख्या में दर्शन करना सही रहेगा, मतलब उसका फल आपको मिलेगा जो आपने कामाख्या मंदिर में दर्शन किया है। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से ही चैनल पे हैं तो इस वीडियो को अपने नए नए दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।